कदम कदम पर लाशें। प्रस्ताव। रात घनी थी, काले बादलों से ढकी आसमान की चादर, बीच बीच में चमकती बिजली और दहाड़ते बादल, मानो पूरा माहौल किसी अनहोनी की दस्तक दे रहा हो। गांव के बाहर सुनसान सड़क पर चलते हुए विजय को अचानक महसूस हुआ, चारों तरफ खामोशी के बीच कुछ अजीब सी गंध फैली हुई है। वो गंध खून की थी। उसका दिल धक धक करने लगा, पांव धीरे धीरे भारी होते जा रहे थे। हर कदम पर उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने रास्ता रोक रखा है। और तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी और उस लाश के चारों ओर खून फैला हुआ था। विजय ने डरते डरते आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। कदम कदम पर उसे लाशें मिलने वाली थीं। पहला अध्याय गांव का रहस्य। गांव रामपुर छोटा सा था, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ पिछले 2 महीनों से लगातार लोगों की रहस्यमयी मौतें हो रही थीं। हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई लाश मिलती, कभी खेतों में, कभी कुएं के पास, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। लोगों का कहना था, ये गांव शापित है। कोई अदृश्य शक्ति रात में घूमती है और लोगों की जान ले लेती है। पंडित जी कहते थे, ये प्रेतात्मा है। बहुत साल पहले यहाँ जमीन के झगड़े में एक पूरा परिवार मार दिया गया था। उनकी आत्माएं अब बदला ले रही हैं। लेकिन विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से पढ़कर लौटा था और उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह इन मौतों का सच पता लगाकर रहेगा। दूसरा अध्याय। पहला सुराग। विजय ने सबसे पहले पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस वाले भी डरे हुए थे। कहते, हम रात में गश्त करते हैं, लेकिन आधी रात को अचानक किसी की चीख सुनाई देती है और फिर हमें लाश मिलती है। कोई दिखाई नहीं देता। विजय ने सोचा कि उसे खुद ही इसकी जांच करनी होगी। उसने लाशों की जांच शुरू की। सभी के गले पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने रस्सी से गला घोंटा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास एक ही तरह का लाल कपड़े का टुकड़ा मिलता। विजय को लगा कि ये कोई इशारा है। वो कपड़ा गांव के मेले में बिकने वाले लाल साफों जैसा था। क्या ये हत्यारा गांव का ही कोई आदमी है? तीसरा अध्याय। डर की रात। विजय ने ठान लिया कि वो रात को खुद निगरानी करेगा। वो टॉर्च और डंडा लेकर खेतों की ओर निकला। रात के 12 बजे अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ उसे पुराने बरगद के पेड़ की ओर ले गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा, एक और लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और मुंह से खून निकल रहा था। विजय का गला सूख गया, लेकिन तभी पेड़ के पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। वो अंधेरे में अकेला खड़ा था और तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगली लाश तुम होगे। चौथा अध्याय। रहस्य की परतें। विजय अगले दिन गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने पूछा, क्या इस गांव में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? बुजुर्ग बोले, बहुत साल पहले यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह का राज था। उसने अपने विरोधियों को इसी तरह मारकर कुएं में फेंकवा दिया था। तब से इस गांव पर खून का साया है। विजय को शक हुआ कि ये हत्याएं कोई इंसान कर रहा है, भूत प्रेत नहीं। उसने लाल कपड़े के सुराग को जोड़कर देखा। गांव में सिर्फ एक आदमी था जो हमेशा लाल साफा पहनता था, गजोधर। विजय ने उसका पीछा करना शुरू किया। 5वां अध्याय। असली हत्यारा। एक रात विजय ने देखा कि गजोधर चोरी छिपे कुएं के पास जा रहा है। उसके हाथ में एक बोरी थी। विजय ने पास जाकर देखा, बोरी के अंदर एक और लाश थी। विजय चिल्लाया, रुक जा गजोधर, सच बता, तूने कितनों को मारा है? गजोधर हंस पड़ा और बोला, ये सब मेरे दुश्मन थे, जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद किया। मैं सबका खून बहाऊंगा और जो मेरे रास्ते में आया उसकी लाश भी यहाँ होगी। वो विजय पर टूट पड़ा। छठा अध्याय। आखिरी जंग। बरसात की रात थी। कुएं के पास गजोधर और विजय की जबरदस्त लड़ाई हुई। गजोधर ने रस्सी से विजय का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। गजोधर लड़खड़ाकर कुएं में जा गिरा। उसकी चीख अंधेरे में गूंजती रही और फिर सब खामोश हो गया। उपसहार गांव में मौतों का सिलसिला रुक गया। लोगों को अब यकीन हो गया कि यह कोई प्रेतात्मा नहीं, बल्कि एक इंसान की खून की प्यास थी। विजय को गांव का हीरो मान लिया गया, लेकिन उसके कानों में अब भी कभी कभी वो आवाज़ गूंजती, कदम कदम पर लाशें। स्पार्कल्स। निष्कर्ष। ये कहानी हमें बताती है कि डर अक्सर हमारे दिमाग का खेल होता है। अंधविश्वास हमें सच्चाई से दूर कर देता है और कई बार असली भूत कोई इंसान ही होता है जो खून और बदले की आग में पागल हो चुका होता है।